यहाँ पर बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ने अरबों डॉलर का जुआ खेला है। कैसे? कि उन्होंने इलेक्ट्रिक जो वाहन हैं वो उन पर पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर अब ऑयल का नहीं रहा। अब हर चीज़ सोलर एनर्जी पर काम करेगी, विंड एनर्जी पर काम करेगी, या जो एटॉमिक एनर्जी होती है उस पर काम करेगी, या आपके और भी बहुत सारे चीज़ें होती है, ज्वार भाटा की ऊर्जा हो गई है, मतलब बहुत सारी एनर्जी होती है, इन चीज़ों पर काम करेगी। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ग्रीन एनर्जी। अब ये फॉसिल फ्यूल वाले हैं ना, ये सब खत्म हो गया खेल इनका। और इसीलिए जो ये अरब के कुछ देश हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया है, और इन ऐसे ही मतलब जो ऑयल बेचते हैं, इनका पूरी डिपेंडेंसी ही ऑयल पर है। ये अब डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी का, कि किस तरीके से ये आगे अपना घर चलाएंगे। भैया इनकी तो लंका लग जाएगी, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं करते, और ना ही वहाँ रेगिस्तान है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये एक्सपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अरबों के निवेश से प्रेरित सऊदी अरब को इलेक्ट्रिक वाहन हब में बदलने का साहसिक प्रयास कठिन चुनौतियों का सामना कर रहा है। अब कमी किस चीज़ की है? तो कमी है महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद, मतलब पैसा बहुत है लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी। इनके पास ढांचा नहीं है उस काम के लिए। वैसे आप देखोगे बिल्डिंग्स वगैरह खूब अच्छी खासी हैं, लेकिन जैसे वही चीज़ है कि इनके पास पेट्रोल वगैरह तो था ज़मीन के नीचे, लेकिन वो चीज़ कैसे निकाली जाती है वो टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो वही चीज़ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो इन पे बुनियादा ढांचा वैसा है नहीं है। अब प्रतिभा की कमी, वो तो खैर कमी होगी, आप समझ सकते हो क्यों होगी, खैर मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहता। फिर है क्योंकि इन्होंने भाई अपनी यूथ को, सीधी बात है, पहले पढ़ने में और इस चीज़ में मोटिवेट किया ही नहीं था। आज भी आप देखोगे ना, तो इन यहाँ पर जाकर अगर आप बताओ हमें आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी में ध्यान दो और पढ़ाई लिखाई करो, ये ऐसे ही टाल देंगे लोग। अब मुझे नहीं पता वहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ हमारे आस पड़ोस के उस टाइप के लोगों को देखे तो लगता है कि भाई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव वे में नहीं सोचते, डिस्ट्रक्टिव वे में सोचते हैं कि हमें क्या चीज़ें तोड़नी है, क्या चीज़ तबाह करनी है, उसमें ज़्यादा इनका माइंड रहता है। खैर हमें क्या है, आगे है कि एक मजबूत स्थानीय उद्योग की कमी है बिल्कुल, और इस तरह की इनके पास काफ़ी सारी बाधाएं आ रही हैं। इन्होंने स्वयं को एक टारगेट दिया था कि 2030 तक सालाना ये 5 लाख ईवी का उत्पादन करने के राज्य के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को स्थापित वैश्विक खिलाड़ियों के संदेह और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। भारत भी चाहता है कि ईवी का हब बने, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो ये चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, और आगे जाके आपको हर जगह ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर, किसी भी टाइप का फोर व्हीलर हो या जो भी हो, वो सब आपको ईवी पर ही चलता हुआ दिखाई देगा। तो सऊदी अरब ने भाई $10 बिलियन का निवेश किया था अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए, मतलब डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। घरेलू ब्रांड सीयर का निर्माण हुआ और ईवी मेटल प्लांट की स्थापना हुई। सार्वजनिक निवेश कोष का लक्ष्य प्राप्त ईवी उत्पादन का है, जिसका लक्ष्य 2030 तक वही 5 लाख इकाइयों का है। अभी इनके यहाँ क्या है कि एकमात्र फैक्ट्री है जो कि इस तरीके के व्हीकल्स बनाती है। एक और चीज़ है कि देखो उसके लिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए होता है, अब देखते हैं बैटरी वगैरह ये बना रहे हैं कि नहीं सिर्फ कार बना रहे हैं, तो उसके लिए भी जो मेटल वगैरह है इनके यहाँ, मुझे नहीं पता मेटल निकलता है ज़मीन से या नहीं निकलता, सिर्फ ऑयल निकलता है, तो वो सब चीज़ें भी इनको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब ऑयल में क्या था कि मतलब एक तरह से ना तुम्हें पेड़ लगाना है, जैसे हम अगर फसल उगाते हैं तो भाई बीज चाहिए, पर्यावरण देखना है, तमाम झंझट होती है। ऑयल निकालने में क्या है, केवल आपको मशीनरी चाहिए होती है, वो मशीनरी इन्हें अमेरिका ने दे दी थी, तो दबा तेल निकल रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि पर्यावरण में, मतलब कि आज बारिश नहीं हो रही है तो कैसे क्या होगा, या मौसम ख़राब हो गया, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, आराम से तेल निकलता रहता है। लेकिन अभी आपको चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो आपको दूसरे कंट्रीज से रिलेशन भी अच्छे रखने पड़ेंगे, ताकि वो आपको सस्ते में प्रोडक्ट दे पाएँ। अगर आप अच्छे नहीं रखोगे तो भाई आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी। आगे बताया गया कि ऑटोमोटिव विनिर्माण को आकर्षित करने के सऊदी अरब के पिछले प्रयासों को असफलताओं का सामना करना पड़ा था। टोयोटा ने उच्च श्रम लागत, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की कमी और छोटे बाजारों का हवाला देते हुए 2019 में एक सौदे को अस्वीकार कर दिया था। अब क्या क्या चीज़ें हैं देखो, उच्च श्रम लागत, वहाँ जो लोग रहते हैं वो भाई उसी लाइफ स्टाइल में जीते हैं कि हमें एकदम अमीर है हम तो वहाँ भाई कौन सस्ते रेटों पर काम करेगा। इसीलिए तो ये लोग भारत से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से बुलाते हैं कर्मचारियों को। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ये पाकिस्तानी वहाँ पर काम तो करते नहीं है, दूसरा काम करने लग जाते हैं। इनको मजहब का इतना नशा चढ़ा दिया, और चढ़ाया भी भाई सऊदी अरेबिया ने चढ़ाया है, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। उन्होंने ही पहले सब जगह रेडिकलाइजेशन फैलाया। अब
उन पर भी थोड़ा सा भाई असर तो आता ही है। फिर दूसरी है कि आपूर्तिकर्ताओं की कमी है स्थानीय, तो वहाँ पर इनके देश में कुछ होता नहीं है, तो इन्हें जो भी वहाँ फैक्ट्री लगाएगा उसको सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तीसरी है छोटे बाज़ार, वहाँ की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, क्योंकि शायद से रेगिस्तान है तो इतना मतलब पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है उस एरिया में। और पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पर लोगों को सुविधाएं मिलती है और नदियाँ होती हैं, आपका फसलें होती हैं, ये सब जगह पे ज़्यादा लोग रहते हैं। अब आप कहोगे अच्छा वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ा ले, तो भाई बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फिर दूसरी चीज़ों में खर्चा करना पड़ेगा। आपको उनके लिए भाई वहाँ रेगिस्तान में तो होता नहीं है फसल वगैरह, आपको पानी भी चाहिए, पानी की भी वहाँ बहुत बड़ी किल्लत होती है, तो पानी चाहिए, खाने पीने की चीज़ें चाहिए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ। तो यहाँ पर जो इकलौती इनके यहाँ कंपनी है सीयर नाम से है, तो वो क्या है कि 2025 तक एक कार लॉन्च करने की योजना तो बना रहे हैं, लेकिन उच्च उत्पादन संख्या हासिल करने, मतलब ज़्यादा कारें बना पाएंगे या नहीं, इस पर संदेह बना हुआ है। एक और चीज़ है कि अमेरिका में ये अपनी आपूर्ति श्रृंखला बनाना चाहते हैं, मतलब वहाँ कारें बेचना चाहते हैं। तो मतलब वही बात होगी, कार आपको वहाँ बेचनी है ज़्यादा, और आप फैक्ट्री वगैरह सब चीज़ें लगा यहाँ दो सऊदी अरब में, तो भाई वहाँ बेचोगे तो टैक्स भी लग के जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ उतनी पॉपुलेशन है नहीं कि वो लोग वो कार लें। तो भाई कोई मतलब नहीं बनता है ना, सीमित हो रहा है इसलिए इनका जो विकास है इस क्षेत्र में, कि आपको बेचनी वहाँ है तो वहीं लगाओ ना फैक्ट्री। और यहाँ पर देखो आगे क्या है कि सरकार अगले दशक में 1 लाख ल्यूसिड वाहन खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। अब भाई सरकार को थोड़ी ना कारें चलानी है, वो भी तो चाहती है कि वहाँ के लोग खरीदें। अब इनके जो सपोर्टिव कंट्री है वो भी भाई महान है, पाकिस्तान हो गया और ऐसे करके हैं जो भी कंट्री हैं, तो भाई वहाँ वो लेंगे इतनी महंगी महंगी कारें। अगर वो यही सब ले सकते तो क्या ही मैं बात ही क्या है फिर तो यार। और यहाँ पर भैया हमारी बात आ गई है अब कच्चे माल की चुनौती है, जो मैंने कहा था कि वहाँ पर थोड़ी ना निकलती है भाई ज़मीन से कुछ चीज़ें, तो ईवी बैटरी के लिए लिथियम चाहिए, और सऊदी अरब में भाई ये कहाँ है, हमारे पास है सर जी हमारे पास। अच्छा यहाँ पर भी शायद निकलता है लिथियम, ऐसा कुछ है। स्थानीय स्तर पर लिथियम का उत्पादन करने की महत्वाकांक्षाओं के बावजूद, मतलब शायद इनके यहाँ पे लिथियम निकलता हो, खत पता नहीं मुझे। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है भैया कि लिथियम के लिए पानी चाहिए होता है बहुत सारा, तो वो इनके पास नहीं है। अब खारे पानी से लिथियम निकालने के प्रयास पायलट चरण में है, मतलब शायद अभी प्रोसेसिंग चल रही है उसकी, कैसे क्या करना है, जिससे बाहरी सोर्सिंग मतलब बाहर के ऊपर उनकी निर्भरता बढ़ गई है। तो भाई ये तो हमारे लिए भी चुनौती बना हुआ है। खैर हमारे पास तो खूब सारी नदियाँ हैं, तो देखते हैं खैर क्या होता है आगे। और यहाँ पर फिर यही बताया गया है कि इनके पास मतलब पैसा बहुत है, तो ये टैकल कर सकते हैं, लेकिन बात वही फंस जाती है ना कि आपने ठीक है सब काम कर लिया, पैसा खूब झोंक दिया, सब काम इंपोर्ट कर लिया, ये वो बना लिया, अब लोग उतना कॉस्ट में वो चीज़ खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं। फिर आपके जो व्हीकल है, कहीं आपके देशों से प्रॉब्लम्स हो गए हैं, आज जैसे कि देख लो वॉर चल रहा है, ऐसे में कौन खरीदेगा भाई, सबकी इकोनॉमी ध्वस्त होती जा रही है पूरे यूरोप की, खरीदेगा कौन आपके व्हीकल्स। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाना किसी को पता नहीं रहता, तो ये लॉन्ग टर्म का सोच के चलते हैं। तो अभी तो खैर मैं कहूँगा कि ये ईवी का हब तो बहुत मुश्किल है कि सऊदी अरब बन जाए, क्योंकि उससे पहले यूएस है, चाइना है, और अब तो इंडिया पे जब से लिथियम हमें मिला है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बन पाएँ ऐसा कुछ। तो देखते हैं आगे, कंपटीशन बहुत जोरदार है, क्या होता है भविष्य में। आपकी क्या राय है कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।